अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो बेसिकली टेक्नो एआई पे बनी है बिकॉज रिव्यू करने पर, डीप रिव्यू करने पर, सारे स्पेसिफिकेशन बताने के बाद एआई की बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं। बहुत सारे फ़ोन्स में हमें पिछले जो फ़ोन्स देखने को मिले उसमें हमें एआई असिस्टेंट ऑन करने के लिए हमें पावर बटन या कोई असिस्टेंट बटन दबाना पड़ता था। इसमें हमें बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, लाइक आप इसको पावर बटन दबा के भी इसमें आप एला को ऑन कर सकते हैं या एआई असिस्टेंट जो होता है आप उसको ऑन कर सकते हैं, बट आप इसको वॉइस कमांड के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और मैं जैसे ही बोलूँगा हे एला, हाय एला, तो ये देखें ये मेरा जो मॉडल है या एआई असिस्टेंट है वो ऑन हो गया है। बेसिकली ये डीप सीक के साथ कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट किया हुआ है। डीप सीक ने एआई को बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है। लाइक इससे पहले कोई भी फ़ोन चैट जीपीटी को इंटीग्रेट नहीं कर रहा था बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, आपको सिर्फ एआई असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारी एआई अपडेट आने के बाद इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो क्या है। लाइक जो इमेज हमारी प्रोड्यूस होती है रिमूव होने के बाद या ऑटो इरेज होने के बाद जो स्मूथनेस आती है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। लाइक आपने इसको एआई स्टूडियो पे जाना है। एआई स्टूडियो पे जाने के बाद आपने एआई इरेजर पे क्लिक करेंगे तो आपने जस्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है। जैसे मैंने ये कार को सिलेक्ट कर दिया है तो ये कुछ ही टाइम में ऑप्टिमाइज होने लग जाएगा और जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो कुछ ही टाइम में रिमूव हो जाएगा। और वो इस तरह रिमूव होगा जो उसकी जगह जो पिक्चर आएगी या उसकी जगह जो चीज़ प्लेस होगी वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने कोई डिफरेंट इमेज जनरेट कर दी है या वो इमेज अब नहीं रही है जो इमेज पहले थी। तो अब आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कितने ऑप्टिमाइज और कितने इन्हांस रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा आप इसमें इमेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट वापस आ गया है और आपने कैसे एक्सटेंड करना है, ये आपने एक्सटेंड पे क्लिक करना है और आपको जिस एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए या आपको जिस भी जूम पर्टिकुलर जूम में चाहिए आपको ये उस जूम में प्रोवाइड कर देगा। लाइक अगर आपको फ्री ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आप फ्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट एंगल करना है तो आप भी कर सकेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि यार मुझे जो है इसको 130% एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करने के बाद आपने जस्ट इसको एक्सपेंशन को स्टार्ट कर देना है और ये कुछ ही टाइम में थ्रू एआई ऑटोमेटिकली इसको एक्सपैंड कर देगा। तो एआई इज बिकमिंग क्रेजी डे बाय डे। ओके, एआई इज बिकमिंग क्रेजी डे बाय डे। तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो वाकई वर्क करते हैं और मैं समझता हूँ कि वाकई ये एआई की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में वर्क करती हैं। तो ये हमारी जो एक्सपैंड हुई हुई इमेज है आप इसको मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं। लाइक हमारी जो इमेज है ऑलरेडी एक्सपैंड हो गई है, हमने इसको 130% एक्सपैंड कर दिया है। अगर आपने अपने वॉलपेपर को एडिट करना है या अगर आपने किसी भी पिक्चर को एडिट करना है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। लाइक अब कोई भी आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि आपने फर्दर किसी ऐप को या वेबसाइट यूज़ करते हुए आपने अपने इमेज टू इमेज जनरेट करनी है या टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करनी है। आपने जस्ट क्या करना है, आप इसने इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने एआई वॉलपेपर पे आना है। एआई वॉलपेपर आने के बाद आपने जस्ट इमेज रिनोवेशन करना है या आपने मैजिक वर्ड्स पे जाना है। मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपने कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैंने ये वाला आर्म वाला कर लिया और मैं इस पर चूज़ फोटो कर लेता हूँ। कोई भी फोटो मैं अपनी पिक्चर को करके देख लेता हूँ। तो ये मेरी पिक्चर है, ये थोड़ी देर में इसको ऑप्टिमाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद एक अच्छा सा रिजल्ट एनिमेट करके दे देगा। तो ये कुछ एआई की ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई वर्क करती हैं और वाकई यूनिक हैं और आपके डेली यूसेजेस को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती हैं। बिकॉज ये कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर हैं जो हमें पेड वेबसाइट के थ्रू मिल रहे होते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी क्रिएटिव दैट हैज़ बीन डन बाय टेक्नो एआई। ये डीप सीक के साथ कोलैबोरेट होकर आया है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग बिकॉज ये ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में देखने को नहीं मिल रही होती और आने वाले फ़ोन्स में हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी बिकॉज एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड। तो ये मेरा रिजल्ट जनरेट हो गया है और बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा है और जिस तरह की मैंने इसमें टेम्पलेट सेलेक्ट किए थे मुझे उस तरह का रिजल्ट दे रहा है। तो आप इसको यहाँ पे फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। आप इसको एज अ वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कुछ इस पर पोस्ट वगैरह करनी है या कोई मैसेजेस वगैरह करने हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने कोई भी मैसेज अपना यहाँ पे टाइप करना है। आपने टाइप, ये मेरा ऑलरेडी टाइप हुआ है
तो आपने इसको जस्ट सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद एआई राइटिंग पे आ जाता हूँ। तो मुझे ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लाइक आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एआई उसको एनालाइज करेगा। एआई के थ्रू आपके रिजल्ट जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ मीटिंग और इफ यू आर राइटिंग एन ईमेल, अगर कोई ईमेल वगैरह आप लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो आपने जस्ट क्या करना है, ये प्रोफेशनल मूड को ऑन कर देना है और ये इसको थोड़ी देर में एनालाइज करके आपको एक यूनिक सा, आपको एक सोबर सा, एक प्रोफेशनल सा राइटअप दे देगा। राइटअप आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट या उसको आप फर्दर सेंड कर पाएंगे। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि हम कहीं पोस्ट कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, तो ये वहां पर भी काम आएगा। आपको अब फर्दर चैट जीपीटी ऑन करने की जरूरत नहीं है, कोई एआई असिस्टेंट अलग से ऑन करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम ये एआई असिस्टेंट कर देगा। इसके अलावा आप इस पे ओरिजिनल भी रख सकते हैं। आप रीट्राई करना चाहें तो इवन दो आप रीट्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉल की समराइजेशन हासिल कर सकते हैं। इवन दो अभी तक मेरी कोई कॉल हुई नहीं है, बट आप इसके अंदर इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं। और हम वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर में बहुत ही एक अच्छा ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है। लाइक आपकी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके वॉइस नोट के अंदर, तो ये आपको बताएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई अनइंपॉर्टेंट थिंग है वो उसको ऑलरेडी इग्नोर करेगा। तो ये वॉइस रिकॉर्ड करी है मैंने, तो ये मैं इसको पहले प्ले करता हूँ। So 2 people were killed during the bomb blast in a train. So the government is paying no heed towards it. So I think this is very suspicious and very terrible thing that government is not looking for it. ओके तो आपने ये वॉइस सुनी और दिस इज द ट्रांसक्राइब वर्जन। आपको ये जो ट्रांसक्राइब करके देगा इस तरह का कोई रिजल्ट होगा। लाइक जो मेरी वॉइस है उसकी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आपको ये नजर आ रहा है। आपको बेसिकली ये वॉइस की समरी प्रोवाइड करेगा जो भी आपके वॉइस नोट में कहा गया है, और ये ओरिजिनल पैसेज है जो मैंने ओरिजिनल पैसेज इसमें कहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं वाकई वर्थ करती हैं यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एक फ़ोन में नहीं हो सकती, बट स्टिल इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर मैं अपना नोट पैड ऑन करता हूँ और अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर ली है, आपने उसको PDF में सेलेक्ट नहीं किया या आपने वर्ड फाइल में उसको कॉपी नहीं किया, आपने जस्ट पिक्चर ली है, मैंने एक बुक की पिक्चर ली है, और अगर आपने भी इस तरह का कोई स्क्रीनशॉट या फ्लैट इमेज लिए तो आप उस पर भी ये काम कर पाएंगे। सो यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर, इवन दो यू कैन जस्ट गो हियर एंड चूज द फोटो। आई जस्ट चूज द फोटो और ये दिस इज द बुक फोटो। ये पिक्चर आपने चूज करनी है, आपने डन करना है। नाउ द पिक्चर हैज बीन एडेड। अब मैं क्या करूंगा, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप्स, गॉट इट। सो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ गया और अब मैं इसको, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा T, आपने जैसे इस पे जाना है, एआई इसको ऑटोमेटिकली इसकी जो वर्डिंग है उसको आपको कॉपी करने के एबल कर देगा, या आपको एबल कर देगा कि आप इसको इजीली कॉपी कर पाए। ये देखें आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने पिक ऑल करा, पिक ऑल करने के बाद आपने जस्ट कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा और मैं इसको फर्दर बैक करूँगा एंड मैंने इसको यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। तो दिस इज द थिंग दैट इज वेरी यूजुअल थिंग। हर बंदा इसको यूज़ कर रहा होता है डेली लाइफ में। बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हम रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, या हम उसके लिए इंटरनेट या गूगल वगैरह सर्च कर रहे होते हैं या चैट जीपीटी कर रहे होते हैं। नाउ सच थिंग्स आर कस्टमाइजेबल। तो थिंग्स आर कस्टमाइजेबल एंड वी कैन यूज़ इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, इन अ एफिशिएंट वे। तो ये कुछ एआई की चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, एंड आई थिंक दैट इट इज़ अ परफेक्ट AI phone I would recommend. But if you are going for something else other than the AI, I don't recommend this. तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस या इस तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस रिव्यू से हटके मैं बनाता रहूं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को उठा के किसी भी फ़ोन के रिव्यू का, तो उसकी वीडियो बनाई जाए, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ा मैटर करता है, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट, इंगेजिंग कॉन्टेंट मैं बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।